जय हिंद दोस्त। बता दूं कि रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकल चुकी है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। साथ के साथ अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म में क्या फी लग रहा है, उसमें सिलेक्शन करने के क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या सैलरी दी जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर्म भरते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेलवे जूनियर बता दूं कि ये अभर ये कह सकते हैं कि ये जो था वैकेंसी 2024 में भी आया था और उसके बाद ये 2025 में फिर से ये वैकेंसी आई है। इस बार जो वैकेंसी आई है 2569 पदों के लिए है। इसके लिए आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। साथ के साथ अलग अलग जोन वाइज भी है, जैसे कह सकते हैं पटना, रांची, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मुंबई, ऐसे कर करके हर एक जोन में भी अपना सीट है। उसको आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा किस जोन में आपका क्या सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 30 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 500 रुपए का चार्ज लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले करने के, और एससी, एसटी और फीमेल है तो वो आपका 250 रुपए चार्ज। मैं बता दूं ये जो चार्ज है इसको आप अगर जब इसका आगे CBT एग्जाम देंगे तो 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा, और जो एससी, एसटी और फीमेल है वो 250 रुपये आपके पूरे रिफंड हो जाएंगे। यानी कि यही है रेलवे में। आपको बता दूं कि पहले पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दे लेंगे तो ये पैसा आपका रिफंड होता है। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये नहीं है कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो मैटर नहीं हो। आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो ही ये आपका पैसा रिफंड होगा। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने का 2 अक्टूबर 2025। और अगर किसी तरह का फॉर्म में कोई गलती हो गया या उसमें कोई करेक्शन करना है तो आपको 3 तारीख से लेकर 12 दिसंबर तक ही आपका ओपन होगा उसको चेंज करने के। लेकिन जब फॉर्म भरेगा तो आप गलती ही क्यों करना है, फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी के साथ फॉर्म भरें। आगे मैं इसीलिए लास्ट में बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे इस फॉर्म को सावधानी से भरना है, वो सब चीजों। देखिए अब बात करते हैं इसको ऑनलाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इस तरह से जो भी है वो आपके जो भी डिप्लोमा से किए हैं 3 साल के वो लोग इसके लिए एलिजिबल। एज की में हम बात करें तो 18 साल से लेकर 33 साल ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। अगर कोई ओबीसी है तो उसको 3 साल की और छूट दी जाती है, 18 साल से लेके आपका 36 साल। और एससी और एसटी होगा तो वो आपका 18 साल से लेके 38 साल ये आपका एज रहेगा आपका। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर समझ देखिए, इसमें 2 एग्जाम हो। पहले होगा आपका C1 एग्जाम, यही मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर इस एग्जाम में जब आप बैठेंगे एग्जाम आप तब आपके ये पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप ये एग्जाम नहीं देंगे तो आपको ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसलिए जरूर से जरूर आप एग्जाम में दिए। हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है फिर भी आप एग्जाम जरूर कंडक्ट करिएगा। एग्जाम कंडक्ट करिए कम से कम आपका फी जो है वो वापस चला जाएगा। उसके बाद आपका जब क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT 2 एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल, यही स्टेप। बात करते हैं CBT 1। इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, देखिए इसमें आपसे 30 मार्क्स का आपका मतलब 30 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। और इसमें बता दो का 1/3 आपका 3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसके 1/3 आपका नंबर को कट कर दिया जाएगा। इसलिए एग्जाम देते समय सावधानी बरतिएगा। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसी अटेम्प्ट करके ज्यादा तुक्का मारने के लिए मत रखिएगा। अगर ये आपका जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब आएगा आपका CBT 2 एग्जाम। CBT 2 में आपसे देखिए 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे,
15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेंगे। ये कर सकते हैं तो ये आपका जो 12th के बेस का फिजिक्स केमिस्ट्री है उसी से रहेगा। उसके बाद 10 मार्क्स आपके बेसिक कंप्यूटर से होगा, 10 मार्क्स आपका बेसिक एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से रहेगा। ये तो गया कॉमन। अब देखिए मेन जो कोर्स होगा आपका 100 मार्क्स आपके टेक्निकल से होगा। अब टेक्निकल के मतलब ये होगा कि जो बच्चा अगर मैकेनिकल से है तो उसको अपना मैकेनिकल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई सिविल वाला है तो उसको सिविल से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल से पूछा। यानी कि यही जो 100 क्वेश्चन है इसी से आपका होगा कि आप जब डिप्लोमा कर रहे थे आप कितनी अच्छी पढ़ाई की है, आप जितना अच्छा उसको बेसिक्स से आपने पढ़ा होगा वही आज यहाँ पे आपको फायदा करने वाला है। यानी कि ये आपकी पूरी जो 3 साल वाली मेहनत इस 100 मार्क्स में आपको दिखानी है। और मेन में बता दूं ये चीजें तो सभी के लिए होगा और इसी में आपको मार्क्स करना है। यानी कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए, ये 120 आपका मिनट हो गया, यानी कि 120 मिनट, यानी कि कह सकते हैं कि आपका 2 घंटा ये आपका समय रहने वाला है। ठीक है, और इसमें भी बता दूं कि इसमें भी आपका 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यानी कि यही आपका 2 एग्जाम है। अगर हम बात करें कि इस पद की अगर सैलरी की, ये अप्रॉक्स 40,000 के आसपास शुरुआती सैलरी का, और उसके साथ साथ सरकार की जो रेलवे के द्वारा जितनी भी फैसिलिटियां दी जाती है वो सारी फैसिलिटी आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाती है। अगर एक तरह से ये कर सकते हैं, रेलवे में जूनियर इंजीनियर का पौधा एक अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है, इंजीनियर रेट के लिए। अब मुख्य चीजें जो आपको समझनी है कि फॉर्म भरते समय आपको क्या जरूरत है, कैसे करें ताकि आपको गलती ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे आप कंट्रोल करें। देखिए पहला चीज आपका होगा कि 10th का मार्कशीट की आपकी जरूरत है। ठीक है, दूसरा आप चूंकि डिप्लोमा के बेस पे भरेंगे तो ये आपका डिप्लोमा के सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th और डिप्लोमा। अब आते हैं मेन चीज। देखिए आपका आधार की जरूरत पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका ओटीपी नहीं गिरेगा, आप फॉर्म भर नहीं भर सकते। इसलिए सर्वप्रथम आपको आधार का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उससे आपका आधार को वेरीफाइड किया जाए। दूसरा आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको अपना ही बैंक अकाउंट देना है, ना कि अपने, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर कोई कहता है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं अपने पापा का, मम्मी का या भाई का किसी का, नहीं, आप दूसरे का अकाउंट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। अगर दूसरे का अकाउंट देंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। और अकाउंट नंबर जो अपना दीजिएगा फॉर्म भरते समय सही सही अपना अकाउंट नंबर अच्छे से जांच कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अकाउंट नंबर को 2 बार डालने के लिए आता है, उसके बाद आईएफएससी कोड भी आता है कि आपको जो ब्रांच है वो सही है कि नहीं, वो सब चीजों का आप अच्छे से फिल करिएगा। अब मुख्य बात, अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको ओबीसी लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस लगेगा, और अगर एससी एसटी है तो उसको कास्ट लगेगा। लेकिन ये जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसका मैं बता दूं कास्ट का कि ये जो होगा आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर किसी का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 31 मार्च का भी बना है 2025 का, तो वो इस फॉर्म में नहीं होगा, उसको फिर आपको जनरल से भरना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरने में आपको 1 अप्रैल 2025 या 1 तारीख के बाद का ही जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस की जरूरत है, इस बात का क्लियर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं रहेंगे, आप कहीं जैसे किसी फ्रेंड को बोल दें कि भैया मेरा फॉर्म भर दीजिएगा, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। और लाइव फोटो में वो भी ऑटो कैप्चर है। जब आप अपना कैमरा खुलेगा, आप अपना आंख को ब्लिंक करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक वो आपका फोटो को कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय और कैप्चर समय को ध्यान रखिए। फोटो जब आप लाइव लीजिएगा तो स्ट्रेट रहिएगा, दोनों आपको कान दिखना चाहिए, पीछे शैडो नहीं होना चाहिए, और पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा चीजें नहीं पता, अगर वो अपना खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो लगेगा, पता चला आधा घंटा लगा है आपको लाइव फोटो क्लिक करने में। तो ये कुछ चीज बेसिक है। व्हाइट बैकग्राउंड आपका स्ट्रेट होना चाहिए, आपको दोनों कानें दिखनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका पीछे शैडो नहीं आना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आपका छाही आ रहा है पीछे, वैसा नहीं आना चाहिए। इन 3 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे अच्छे से तो आपका फोटो इजिली क्लिक हो जाएगा। नहीं तो आपको बहुत समय आपको देना पड़ेगा आपको फोटो क्लिक करें, क्योंकि आगे देखा गया है लोग परेशान रह रहे हैं कि सर मेरा लाइव फोटो नहीं ले रहा है, लाइव फोटो नहीं ले रहा है। तो ये बेसिक चीज है।
ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।